Yes, class ninth. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 10 Circle. Okay, बेटा. Question number 7 देखिए क्या है. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line segment of one chord are equal to the corresponding segment of other chord. आपको बताना है कि दोनों chords क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, ये आपने शो करना है. ठीक है बेटा. तो देखिए सबसे पहले गिवन लिखा हमने हेयर ए बी दिस वन एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स. ओके बेटा, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी. ये कहाँ पे मिल रहे हैं बेटा? पॉइंट टी पर मिल रहे हैं. और ओ क्या है आपका? सेंटर ऑफ सर्कल है. ओ से हमने परपेंडिकुलर गिराया है ए बी कॉर्ड के ऊपर, एक्स पॉइंट फॉर्म किया इसने. और ओ पॉइंट से हमने सेंटर से कहाँ गिराया? सी डी के ऊपर, जिसने वाई पॉइंट फॉर्म किया. ठीक है, जो कि 90 डिग्री के ईच एंगल हो रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर हैं ये दोनों. ठीक है, तो हम गिवन में लिखेंगे हेयर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल ओ एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी टी. और जो इनकी दोनों कॉर्ड आपस में मिल रही है, कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं बेटा? पॉइंट टी पर मिल रहे हैं. ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है? ए टी इक्वस टू डी टी. ए टी जो है वो किसके बराबर होगा? डी टी के बराबर, यानी ए टी इक्वस टू डी टी एंड बी टी इक्वस टू सी टी. बी टी जो है वो सी टी के बराबर होगा. ये आपने शो करना है बेटा, प्रूफ करना है. ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट में आए हम ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए बी. ओ पॉइंट से हमने ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया और सी डी से सी डी के ऊपर गिराया एट पॉइंट एक्स एंड वाई. ए बी के ऊपर जो पॉइंट गिराया, पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल से, उसको हमने एक्स नेम दिया. और सी डी के ऊपर जो गिरा है ओ पॉइंट से, उसको हमने वाई नेम दिया. ठीक है, प्रूफ करना है बेटा आपको. तो हम प्रूफ वाली लाइन पर आते हैं. लिखा हमने सबसे पहले सॉल्यूशन में इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एक्स टी एंड ओ वाई टी. तो देखिए डायग्राम अच्छे से देखिए बेटा. ओ एक्स टी ट्रायंगल और ओ वाई टी ट्रायंगल दोनों क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. 90 डिग्री का है एंगल. मीन्स अ ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल. ठीक है बेटा, तो इसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी दिखाई. सबसे पहले हमने लिखा जो ओ एक्स है वो किसके बराबर है? ओ वाई के बराबर है. जो ओ एक्स लाइन आ रही है आपकी, वो ओ वाई के बराबर होगा. क्यों होगा बेटा? क्योंकि सेंटर से दोनों क्या हो रहे हैं? इक्वल कॉर्ड्स की इक्वल डिस्टेंस है. मीन्स यू विल राइट रीजन हेयर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. इक्वी डिस्टेंस मीन्स बेटा इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. सेंटर से बराबर दूरी पर है, क्योंकि कॉर्ड्स भी क्या है आपके? इक्वल है. गिवन में दे रखा है आपको. और सेंटर से जो परपेंडिकुलर गिरेगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा. तो आप लिखेंगे ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई. ओके बेटा, सेकेंड रीजन आप देंगे ओ टी इक्वल्स टू ओ टी. जो ओ टी है ओ टी के बराबर है. क्यों है बेटा? कॉमन हमने लिखा है यहाँ पे. फिर थर्ड वन रीजन हमने दिया एंगल ओ एक्स टी जो है वो किसके बराबर है? एंगल ओ एक्स ओ वाई टी के बराबर हो गया, क्योंकि ईच 90 डिग्री ना, बाय कंस्ट्रक्शन से ही आया आपका. एंगल ओ एक्स टी जो है वो ओ वाई टी के बराबर होगा. ठीक है, ईच 90. फिर आर एच एस कॉन्ग्रुएंस से क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो सी पी सी टी में हम क्या लिखेंगे? जो एक्स टी है वो किसके बराबर हो गया? वाई टी के बराबर. मीन्स दिस एक्स टी इज इक्वल्स टू वाई टी. ओके बेटा, तो इसको हमने लिखा बाय सी पी सी टी इक्वेशन फर्स्ट. सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ओके बेटा, फिर हमने लिखा ए बी जो है सी डी के बराबर है. ये क्वेश्चन में गिवन में था, इसको हमने इक्वेशन 2 मान ली और रीजन दे दिया गिवन. फिर जब ए बी सी डी के बराबर है बेटा, तो इनके हाफ भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. मीन्स हाफ ए बी जो है वो हाफ सी डी के बराबर होगा. अब डायग्राम में अगर हम देखते हैं, जो हाफ ए बी का आधा कितना आ रहा है आपका? ए बी का हाफ क्या आ जाएगा आपका? ए एक्स भी कह सकते हो आप, बी एक्स भी कह सकते हो. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक्स इक्वल्स टू, और सी डी का हाफ क्या होगा? सी डी दूसरी कॉर्ड है आपकी, ये परपेंडिकुलर गिर रही है. मीन्स ये बराबर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है. साथ में सी वाई जो है वाई डी के बराबर होगा. तो हमने यहाँ पे लिख दिया डी वाई. इक्वेशन थर्ड. ओके बेटा, नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट और थर्ड को हम ऐड करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन की आपने लेफ्ट हैंड साइड देखी थी बेटा. फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई थी? एक्स टी. और राइट हैंड साइड क्या आई थी? वाई टी. तो एक्स टी को हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे. तो यहाँ पे हमने लिखा ए एक्स प्लस एक्स टी इक्वल्स टू डी वाई प्लस वाई टी. यहाँ पे बेटा इक्वेशन सेकंड आएगा. इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, दोनों को हमने ऐड किया तो ए टी जो है डी टी के बराबर आ गया. ठीक है, ये इक्वेशन फोर्थ हो गई आपकी. नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. अब इक्वेशन 4 को हम किससे सब्सट्रैक्ट करेंगे बेटा? इक्वेशन थर्ड के साथ. तो फिर वैसे ही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ. तो ए बी माइनस ए टी इक्वल्स टू सी डी माइनस डी टी. तो अगर ए बी में हम ए टी को माइनस करते हैं, फिगर में देखिए अच्छे से, और सी डी में डी टी को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? टी बी इक्वल्स टू
टी सी, टी बी इक्वल्स टू टी सी। यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। ये इक्वेशन फिफ्थ आ गई। इक्वेशन फोर्थ भी आपको प्रूफ करना था, ए टी इक्वल्स टू डी टी, और इक्वेशन फिफ्थ भी आपको प्रूफ करना था, टी बी इक्वल्स टू टी सी। तो इक्वेशन फोर्थ जो पहला प्रूफ था आपका, उसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर दिया, और जो सेकंड पार्ट आपका प्रूफ का था बी टी इक्वल्स टू सी टी, तो उसमें हमने इक्वेशन फोर्थ को इक्वेशन थर्ड से सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपका प्रूफ हो गया। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ show that corresponding segments of each chord in a circle are equal, hence verified। आपने ये वेरीफाई कर दिया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल के आपके, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तो ये क्या कर रहे हैं, इक्वल एंगल्स बना रहे हैं कॉर्ड के साथ, ठीक है बेटा। आपको ये प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा, गिवन में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिखी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। देखिए बेटा क्या है, हेयर ए बी एंड सी डी बी टू इक्वल कॉर्ड्स। यहाँ पे ए बी और सी डी क्या हैं, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल के, विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड टी बी देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और टी क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, ए बी जो आपके पास कॉर्ड है और सी डी जो कॉर्ड है वो आपस में कहाँ पे मिल रहे हैं, एट पॉइंट टी, और ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। ओके बेटा। फिर देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, जो ओ टी एक्स है, एंगल ओ टी एक्स है, वो किसके बराबर है, एंगल ओ टी वाई के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया बेटा, ड्रॉ किया, हमने परपेंडिकुलर लिया ओ पॉइंट से, जो ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है, वहाँ से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर लिया टू ए बी और सी डी विद इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स एंड सी डी एट वाई। तो ये फिर दोबारा डायग्राम में आएंगे। डायग्राम में देखिए ओ पॉइंट से हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर लिया, एक्स पॉइंट बन रहा है ये आपका किस कॉर्ड के ऊपर बन रहा है, ए बी पॉइंट के ऊपर। तो ये आपका ए एक्स जो होगा वो एक्स बी के बराबर होगा। डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है बेटा। फिर ओ पॉइंट से हमने गिराया परपेंडिकुलर वाई किसके ऊपर, सी डी कॉर्ड के ऊपर, तो जो सी वाई है वो वाई डी के बराबर होगा, और साथ में 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा दोनों में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। और जो आपका ए बी कॉर्ड है और सी डी कॉर्ड है कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट टी। ओके बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ टी एक्स एंड ओ टी वाई। अब इन दो ट्रायंगल्स में हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। तो जो ओ एक्स है वो वाई के बराबर है, क्यों होगा बेटा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सेम रीजन देंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया था, जब आपकी कॉर्ड्स इक्वल हैं, सेंटर से दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में, इक्वल डिस्टेंस से फ्रॉम द सेंटर। ओ टी के बराबर होगा, कॉमन है आपका। एंगल ओ एक्स टी जो है वो एंगल ओ वाई टी के बराबर होगा, ईच 90 डिग्री। फिर आपका ट्रायंगल ओ एक्स टी जो है ट्रायंगल ओ वाई टी के बराबर इक्वल हो जाएगा, क्यों होगा, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी। देखिए राइट एंगल भी दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज भी दे रहा है और साइड भी दे रहा है, तो ये आपका आर एच एस कॉन्ग्रुएंस लग जाएगा यहाँ पे। तो सी पी सी टी में हम क्या लिखेंगे, एंगल ओ टी एक्स इक्वल्स टू एंगल ओ टी वाई, सी पी सी टी। सी पी सी टी मीन्स बेटा क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके बेटा। Thus, the lines joining the point of intersection of two equal chords of a circle is to the center makes equal angle within the chord। इस तरीके से आपने ये प्रूफ कर दिया है, जो आपका लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो टू इक्वल कॉर्ड्स के बीच में जो सर्कल बन रहा है उसके सेंटर में क्या बना रहा है बेटा, इक्वल एंगल्स फॉर्म कर रहा है, ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगर एक लाइन कोई आपके इंटरसेक्ट कर रही है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल को विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, कौन कौन सा पॉइंट फॉर्म कर रहा है बेटा, ए बी सी एंड डी, 4 पॉइंट फॉर्म कर रहा है, ए बी सी एंड डी। प्रूफ दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। आपने प्रूफ करना है ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा। तो ये हमने फिगर बनाया बेटा, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं बेटा, टू और मोर सर्कल्स विच हैज़ कॉमन सेंटर। दो या दो से अधिक ऐसे सर्कल्स जिनके क्या होते हैं, कॉमन सेंटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो गिवन में हमने लिखा टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर क्या है, ओ है। अ लाइन इंटरसेक्ट विद दीज सर्कल्स। ये एक लाइन जा रही है आपकी ए डी, जो मतलब ये एक लाइन जा रही है जो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों सर्कल को एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। ठीक है बेटा, ये हमने गिवन में ले लिया। प्रूफ क्या करना है आपको, ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा, आपको ये प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्ट किया हमने, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ। सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर लिया सेंटर ओ से इस लाइन सेगमेंट के ऊपर,
जो पॉइंट आया आपका x, इस तरह से लिया। जब भी परपेंडिकुलर लेते हैं बेटा तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म तो करता है, साथ में दो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर हम छोटे सर्कल की बात करें तो छोटे सर्कल के लिए कॉर्ड क्या होगा, BC होगा। तो एंगल OXC एंड OXB तो ईच इक्वल होंगे, दोनों 90 डिग्री के होंगे, साथ में BX जो होगा वो CX के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे देंगे एज BC इज द कॉर्ड ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अगर छोटे सर्कल का कॉर्ड हम मान लें BC है तो OX जो होगा परपेंडिकुलर हो गया BC के ऊपर। जब OX BC के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया तो यहाँ पे हम देंगे XB जो है वो XC के बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट इसको हम मान लेंगे। देन सी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। रीजन साथ में देंगे कि ऐसा क्यों होता है। जब भी सेंटर ऑफ सर्कल से परपेंडिकुलर गिराते हैं हम किसी कॉर्ड के ऊपर तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आप लिखेंगे BX इक्वल टू CX। फिर अब ऐसे हम बड़ा वाला सर्कल लेंगे, तो O सेंटर हो गया। अब कॉर्ड कौन सी होगी बड़े सर्कल के लिए बेटा, AD। फिर सेंटर से हमने परपेंडिकुलर गिराया इसी के ऊपर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री तो बनेगा, साथ में AX जो होगा वो XD के बराबर हो जाएगा आपका। फिर रीजन भी हम वही सेम देंगे, परपेंडिकुलर सिमिलरली, या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली AX जो है DX के बराबर होगा। क्यों होगा ये रीजन दे सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। नाउ दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ सॉल्व करेंगे। फिर AX माइनस BX इक्वल्स टू DX माइनस CX लिख सकेंगे। अब डायग्राम में देखिए, अगर AX में से आप BX सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, AB बचेगा। वैसे XD में अगर XC माइनस करोगे तो क्या बचेगा, CD बचेगा। और आपको यही प्रूफ करना था। ओके बेटा, दो इक्वेशन बनी थी, दोनों को हमने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। और रीज़न यहाँ पे भी हम देंगे, जब लिखेंगे बेटा, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो साथ में रीज़न भी देना है आपने ब्रैकेट में। तो यहाँ पे मेन रीज़न क्या था, जब भी सेंटर से आपका कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर गिरेगा तो वो दो बराबर इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BX इक्वल टू CX छोटे वाले सर्कल के लिए। फिर बड़े वाले सर्कल के लिए हम क्या लेंगे, O से फिर परपेंडिकुलर गिराया तो कॉर्ड आपकी क्या हो गई, AD हो गई। तो आपका जो AX है वो किसके बराबर हो जाएगा, DX के बराबर हो गया। दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। ओके बेटा, थैंक यू।